हेलो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, आई एम नवीन। इस वीडियो में हम कुछ बारिश से संबंधित, रेन से संबंधित काफ़ी वर्ड्स सीखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। लगभग जो है बारिश से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स इसमें लिए हैं, और जब भी आपको बारिश से संबंधित कुछ लिखना है, बोलना है, तो आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड इज़ रेनी सीजन। रेनी सीजन का अर्थ है बारिश का मौसम। बारिश का मौसम है तो इट इज़ रेनी सीजन। नेक्स्ट, रेनी डे। जिस दिन बारिश हो रही है तो वो वाला डे कैसे हो गया, रेनी डे। कभी कभी छुट्टियां भी हो जाती हैं तो रेनी डे मना लेते हैं उसे। नेक्स्ट, रेन। रेन का अर्थ है बारिश होना। अगर बारिश हो रही है तो आप कह सकते हैं इट इज़ रेनिंग। तो रेन का अर्थ है यहाँ पर बारिश होना। इसकी हिंदी नहीं लिखी हुई है तो आप इसे समझें, रेन मीन्स बारिश होना। या अकेला बारिश है, नाउन है, तो भी रेन ही बोलेंगे। ड्रिजल का अर्थ है बूंदाबांदी होना। आपको सेंटेंस बनाना है, बूंदाबांदी हो रही है थोड़ी बहुत, तो इट इज़ ड्रिजलिंग। नेक्स्ट, शावर। शावर का अर्थ है फुहारे पड़ना। आपने देखा बहुत ही हल्की हल्की सी फुहारें पड़ती रहती हैं, बहुत ही छोटी छोटी सी सॉफ्ट, तो वो शावर होती हैं। तो आप कह सकते हैं फुहारें पड़ रही हैं, तो इट इज़ शावरिंग। नेक्स्ट, रेन ड्रॉप्स। बारिश की बूंद है, ये बारिश की बूंद है, दीज आर रेन ड्रॉप्स। बारिश की बूंदों को रेन ड्रॉप्स, ठीक है। स्मॉल है तो स्मॉल रेन ड्रॉप्स, बिग है तो बिग रेन ड्रॉप्स। बारिश के पानी को रेन वाटर। अगर कहीं भी बारिश का पानी भरा हुआ है, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो आप कह सकते हैं दिस इज रेन वाटर, बारिश का पानी या बारिश का पानी, ठीक। और मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेज़ बारिश होना, तो रेन कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज़ बारिश होना। रेन हैवीली, इसका भी अर्थ यही है, तेज़ बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। रेन हैवीली, इट इज़ रेनिंग हैवीली। या इसे यूज़ करना है तो इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्लाउड बस्ट या क्लाउड बस्टिंग, इसका अर्थ है बादल फटना। 2013 में आई थिंक उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट हुआ था, क्लाउड बस्टिंग हुई थी, ठीक। नेक्स्ट, हेल। हेल का अर्थ है ओले पड़ना, इट इज़ हेलिंग। ओले पड़ रहे हैं तो इट इज़ हेलिंग। नेक्स्ट, रेन ऑफ एंड ऑन। रुक रुक के बारिश होना, कभी हो गई 15 मिनट रुकी, फिर हो गई शुरू, फिर रुकी, फिर हो गई शुरू, तो इट इज़ रेनिंग ऑफ एंड ऑन। रुक रुक के बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग ऑफ एंड ऑन। या फिर इसे कह सकते हैं रेन इंटरमिटेंटली या फिर स्पोरेडिकली। इसका भी अर्थ है रुक रुक के बारिश होना, इट इज़ रेनिंग इंटरमिटेंटली या स्पोरेडिकली। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ऊपर वाला ईजी है। नेक्स्ट, स्लो डाउन या ईज ऑफ। इसका अर्थ है धीमा पड़ जाना। बारिश तेज़ हो रही होती है तो हम कहते हैं थोड़ा धीमा होने दो, जब चलेंगे, है ना। तो लेट द रेन स्लो डाउन, लेट द रेन ईज ऑफ। बारिश धीमी हो गई, द रेन हैज़ स्लोड डाउन, द रेन हैज़ ईज्ड ऑफ। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और लगातार होते ही रहना तो कंटिन्यूसली या कॉन्स्टेंटली, इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली या कॉन्स्टेंटली। गेट वेट या गेट ड्रेंस्ड, इसका अर्थ है भींग जाना। मैं तो भींग गया, आई हैव गॉट वेट, आई हैव गॉट ड्रेंस्ड। भींग गया मैं तो पूरी तरह से, आई हैव गॉट ड्रेंस्ड। नेक्स्ट, मॉइस्चर। जब बारिश होती है तो जो है मॉइस्चर, नमी हो जाती है ना, ज़मीन पर, घरों में मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, थंडर। थंडर का अर्थ है बादल गरजना, बादल गरज रहे हैं तो इट इज़ थंडरिंग। बिजली चमकना, लाइटनिंग। बिजली चमक रही है तो इट इज़ लाइटनिंग। या फिर कह सकते हैं इट इज़ फ्लैशिंग, लाइटनिंग इज़ फ्लैशिंग, ठीक, फ्लैश होना। या फिर इट इज़ लाइटनिंग, लाइट इज़ फ्लैशिंग, ऐसे ही बोल सकते हैं। स्ट्राइक का अर्थ है बिजली पड़ना किसी पर, ठीक है। जो लाइटनिंग है वो किसी पर अटैक कर दे तो वो स्ट्राइक कर रही है। तो एक मैंने एग्जाम्पल लिखा, द लाइटनिंग हैज़ स्ट्रक अ ट्री या मैन। लाइटनिंग ने एक मैन को या ट्री को जब्त में ले लिया, अटैक कर दिया, या उस पर बिजली पड़ गई, पेड़ पर या एक व्यक्ति पर बिजली पड़ गई, तो द लाइटनिंग हैज़ स्ट्रक अ ट्री या मैन। वाटर लॉगिंग, जल भराव। कहीं पर पानी बहुत भर जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है, वाटर लॉगिंग। मड या मार्श, इसका अर्थ है कीचड़ या दलदल, ठीक है। कहीं पर कीचड़ है तो मड, और दलदल है, दलदल मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ है, निकल नहीं सकते, तो वहाँ क्या है, मार्श, ठीक। और कीचड़ तो हो ही जाता है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए उससे ही कीचड़ हो जाएगा, मड हो जाएगा। लेकिन मार्श तो बहुत ही ज़्यादा है, कहीं पर कीचड़ या दलदल है, एकदम निकल नहीं सकते, फंस जाओगे, तो वहाँ पर मार्श है। पिट का अर्थ है गड्ढा, होल भी कह सकते हैं या पिट कह सकते हैं, गड्ढा।
मॉस का अर्थ है काई। आपने देखा हो कि बहुत सारे जो आयरन थिंग्स हैं, लोहे की चीज़ें हैं, उन पे मॉस आ जाती है, क्रिएट हो जाती है मॉस, है ना। फ्लड का अर्थ है बाढ़, ठीक है, फ्लड हैज़ कम। ड्राउट का अर्थ है सूखा, ड्राउट कई जगह पे बारिश नहीं होती, बुंदेलखंड, झारखंड, ड्राउट सूखा। रेनबो इंद्रधनुष, बारिश में ही आता है रेनबो, इंद्रधनुष। रेनकोट, और बारिश से बचने के लिए बहुत सारे लोग बरसाती रेनकोट का यूज़ करते हैं। हेजी सन का अर्थ है धुंधला, अर्थात कभी आपने देखा हो कि जो बादल हैं थोड़े बहुत हो रहे हैं, है ना, तो लेकिन कभी कोई बादल का पीस है, टुकड़ा है, वो सूरज के सामने आ गया तो सूरज छिप गया, फिर जैसे ही वो निकला फिर धूप निकल आई, सूरज निकल आया, फिर कोई आ गया फिर छिप गया। तो इस तरह से जो हल्का हल्का में सूरज दिखाई दे रहा है, छिप रहा है निकल रहा है, छिप रहा है निकल रहा है, या हल्का हल्का दिखाई दे रहा है बहुत, तो वो क्या है, हेजी सन है, ठीक है, हेजी सन। और ज़रूरी नहीं है कि वो बादल की वजह से ही हेजी सन, कभी कभी पोल्यूशन इतना हो जाता है कि उसकी वजह से हमें सूरज दिखाई नहीं देता, बहुत ही कम धूप जो मिलती है हमें, तो उसे भी हम हेजी सन बोलेंगे, ठीक है। तो धुंधला हो जाना सूरज का किसी पोल्यूशन की वजह से या बादलों की वजह से, बारिश नहीं हो रही है या बादल बहुत तेज़ नहीं हो रहे हैं, वैसे ही धुंधला सा हो गया है सूरज, तो उसे हेजी सन बोलेंगे। क्लियर। तो ये वर्ड्स आशा करता हूँ आपकी समझ में आए होंगे, इन्हें कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं और इन्हें आप यूज़ करते रहें अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि ये आपको जो है पूरी तरह से लर्न हो जाए। और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हम सीखते रहेंगे, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, सीखते रहें, शेयर भी करते रहें और लोग भी हमसे जुड़ें और सीखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।